याद ना की, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर ये फ़ैसला पंचायत में लेके भी गई तो वो ये जो है ये जीत जाएगा, उस फ़ैसला जो है वो उसी के हक़ में होगा। चुनांचे शाम के वक़्त एक पेड़ के नीचे सब लोग जमा हुए, यानी पंचायत के लिए। तो बूढ़ी खाला ने सबको मुखातिब करके अपनी कहानी सुनाई और सालसी के लिए यानी फ़ैसला करने के लिए अलगू चौधरी का इंतखाब किया गया। जुम्मन ने अलगू चौधरी की बतौर सालस जो है वो उसको तस्लीम कर लिया, क्योंकि उसको पता था कि मेरा दोस्त है और वो उसके ख़िलाफ़ कभी भी फ़ैसला नहीं सुना सकता। अलगू चौधरी जो था वो एक कानूनी आदमी था। उसने दोनों बयानात सुने और फ़ैसला बूढ़ी खाला के हक़ में दे दिया। अलगू का फ़ैसला सुनकर जुम्मन जो था उस पर सख्ता तारी हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद ना थी कि उसका जो दोस्त है वो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करेगा। इस फ़ैसले ने इन दोनों की दोस्ती की जो बुनियादें थी वो हिला कर रख दी। दोनों एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हो गए। जुम्मन के दिल में हसद की आग भड़क रही थी। वो मौका की तलाश में था कि कब उसे बदला लेने का मौका मुयस्सर आता है, और खुशकिस्मती से वो मौका भी जल्द आ गया। अब 1 साल गुजर गया और जो अलगू था उसने मेले से 2 बैल खरीदे, और एक बैल जो था वो कुछ माह बाद ही जो है वो मर गया, जबकि दूसरा बैल समझू सेठ जो था उसने 1 माह की उधार पर ख़रीद लिया। वो बैल गाड़ी चलाता था और गांव से गुड़ घी मंडी में ले जाता और वहाँ से तेल और नमक वहाँ पर लाद कर गाँव बेचा करता था। वो ये दो जो था दिन में 2-2 3-3 फेरे जो थे वो चक्कर लगाता, गांव से मंडी जाता और 3-3 चक्कर लगाता। एक दिन वापसी पर इसने बैल पर दुगना वज़न लाद दिया और बैल की अभी हिम्मत ना थी कि वो मज़ीद चल सके, चनाचा वो नीचे गिर गई। अब बैल जो था वो नीचे गिर गया, उसमें उठने की हिम्मत ना थी। उसने सोचा कि अब वो रात जो है वो वहीं पे बसर करे था। उसने वहीं पे रात को बसर करने का फ़ैसला किया, और जुम्मन के पास जो सेठ था उसके पास सामान भी था और पैसे भी थे। रात काफ़ी हो गई हुई थी, और जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके पास उसका जो सामान है वो मौजूद नहीं। वो घर वापस आया। दोनों मियाँ बीवी, जब सेठ की बीवी को पता चला तो दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ना शुरू हो गए। काफ़ी बहस मुबासा हुआ, और उसके बाद उसने जो है वो अलगू को उस रकम देने से इनकार कर दिया। तो वो फ़ैसला जो है पंचायत में चला गया। अब उसका सालस जो है वो जुम्मन को मुकर्रर किया गया। तो अलगू को यकीन था कि जुम्मन जो है वो इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देगा, क्योंकि उसने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया था। अब जुम्मन सेठ को भी यकीन था कि दोनों दोस्त जो हैं आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं और वो कभी भी वो उसके हक़ में फ़ैसला नहीं देगा। लेकिन जुम्मन जो था वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने जो है वो बयानात सुने, और दोनों के बयानात सुनने के बाद फ़ैसला सुनाया कि फ़ैसला जो है वो अलगू के हक़ में दिया। अलगू का दिल भर आया और वो रोने लगे। दोनों के दिल साफ़ हो गए और दोनों आपस में दोबारा से दोस्त बन गए। और जुम्मन ने अलगू को कहा कि उसे इस इंसाफ की कुर्सी पर बैठने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ बैठकर कोई किसी का दोस्त नहीं होता, बल्कि जो इंसाफ जो है इंसाफ के साथ ही फ़ैसला सुनाया जाता है। तो आप लोगों ने जो मैंने इंट्रो पढ़ा है उसके MCQs कर लेने हैं और साथ नसर पारे कर लेने हैं। ओके, खुदा हाफिज़।